सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश के ऐसे 50 या ऐसे 100 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आपके 100% इसी में से आएगा। आपके एग्जाम में इससे बुक सेक्शन का एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और अभी तक आप लोग गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स या ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में न लिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर हाई लिखकर मैसेज करिए, आप लोग को गेस क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिएगा और इसके बाद आप लोग चैनल को स्क्रीनशॉट करके इसी पर भेजिएगा तब दे दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग को अगर आंसर याद है तो आप लोग जवाब देते चलिएगा और आंसर याद नहीं है तो आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश डैश। भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है? तो आप लोग बताइए इसका कमेंट करके। तो यह एक एस्से है, एन एस्से मतलब एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिटेटिंग रिसर्च इज फॉर्म। मतलब बोला है कि मॉडर्न इन्वेंशन है ना, और ई वाला लाइन यह कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद जरूर करिए। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंसेस सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी। मतलब सभ्यता हम लोगों को कर्तव्य के रास्ता पर चलना सिखाता है, या कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो आप लोग बताइए। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और महात्मा गांधी का मृत्यु किसके द्वारा किया गया था, इसको भी बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोरी है। तो भारत की सभ्यता कैसा है? तो ये वो वाले अचल है। इंडिया की ग्लोरी कैसा है? तो इमूवेबल यानी अचल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। मतलब गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो गुजरात में सभ्यता का मतलब अच्छा आचरण होता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। मतलब हमारे पूर्वज थे ना जो मशीनों के खिलाफ थे, क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि लोग आलसी हो जाएंगे, मशीन आ जाएगा। तो अभी के समय में देखिए साइकिल आ गया है, तो लोग साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, कार से जा रहे हैं। पहले के समय में बैलगाड़ी हुआ करता था, रथ हुआ करता था, उसी से जाता था। दे वुड बी हैव मेड ए फ्राउज, यहाँ पर लेजी हो जाएगा, आलसी। आप लोग इसको याद जरूर कर लिए। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू द मैन। सभ्यता हमें सिखाता है, तो कहाँ से? पर कर्तव्य के रास्ता पर सीखना, द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य के रास्ता पर सीखना। 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस के अंदर कैसे घुसते हैं? तो ऑफिस के अंदर पूरा टोटल डेडिकेशन के साथ घुसते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत इज माई होम रिटेन बाय। भारत मेरा घर है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और जर्मन ग्रीन कौन सा चैप्टर लिखा है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत इज माई होम रिटेन बाय। भारत मेरा घर है किसके द्वारा लिखा गया? तो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम डैश डैश, तो क्या है? भारत मेरा घर है, यह क्या है? तो एक स्पीच है, एक भाषण है। और भाषण किसे कहते हैं आप लोग जानबे करते हैं। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। तो क्या होगा इसका? तो इसका आप लोग कमेंट करके जब आप बताइएगा। आप लोग इसका होमवर्क समझिए, होमवर्क है आप लोगों के लिए। अगला वो ये पिंच ऑफ स्नूप में आते हैं। तो ये पिंच ऑफ स्नूप किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखा गया है। और नानू काका वाज नरेटर्स डैश डैश। नानू काका ना नरेटर यानी लेखक के कौन थे? नानू काका। तो लेखक के मेटरनल अंकल थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं? तो आप लोग बताइए। तो नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे? तो टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने ना नानू काका दिल्ली आ रहे थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर अज ही वाज ही। नानू काका नरेटर से क्या रिलेटेड थे? तो नानू काका ब्रदर इन लॉ, सन या अंकल। तो आप लोग इसको बताइए। तो इसका मेटरनल अंकल था, लेखक का ना मेटरनल अंकल था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मतलब मामा जी था। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश हैज रिटेन ए पिंच ऑफ स्नूप। ए पिंच ऑफ स्नूप यानी एक चुटकी सूंघनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखा गया है। अगला, ए पिंच ऑफ स्नूफ इज रिटेन बाय। एक चुटकी सूंघनी किसके द्वारा लिखा गया है? एक चुटकी सूंघनी क्या है? मतलब ए पिंच ऑफ स्नूफ क्या है? तो एगो शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है, ऑप्शन नंबर ए राइट। मनोहर मालगुनकर इज एंड डैश डैश राइटर। मनोहर मालगुनकर कहाँ के राइटर थे? तो ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलियन, इंडो एंग्लियन या अफ्रीकन या इंटेलिजेंट। तो इंडो एंगेलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर,
वाज डैश डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। नरेटर फैमिली में कौन विजिट कर रहे थे, तो कौन, नानू काका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को कितना, मात्र 5 मिनट के अंदर, देखिए 5 मिनट के अंदर आप लोगों को कितना 21 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दीजिए। तो ये करवा दिए, तो ये रिवीजन क्लास है आप लोगों के लिए। अगला है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, इसको कौन लिखे है, तो इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे है। आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो एक क्या है, तो एक संभाषण है, एस्से है, एस्से। एस्से नहीं, स्पीच है, स्पीच है, स्पीच। स्पीच है, तो स्पीच है आप लोगों के लिए। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, इमेंसिपेशन इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो डैश डैश स्लेवरी। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, तो इसका हो जाएगा फ्रीडम फॉर स्लेवरी। अगला द नेग्रो स्टील फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल। आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसको आप लोग जवाब दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा इन अदर पीपल एंड लैंड। अगला क्वेश्चन है द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द नेग्रो इज। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो बैंक है जो बैंक हो चुका है। अगला इफ इट वुड बी फाइटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक। तो इसको आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा स्विल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रो डिस्ट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, आप लोग रुकिए। 26 नंबर, ऑल ऑफ गुड चाइल्ड्रन रेफर टू। तो क्या होगा, नेग्रो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑल ऑफ गोड्स चाइल्ड्रन रेफर टू द नेग्रो। अगर कोलाडो इज ए डैश डैश इन अमेरिका। कोलाडो इज ए डैश डैश इन अमेरिका। तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, रिवर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी इज ए डैश डैश अमेरिका। तो मिसिसिपी क्या है, तो फॉरेस्ट है अमेरिका में, मतलब शहर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, डैश डैश वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम ऑफ नेग्रो। तो क्या होगा, इसका सिलेवरी हो जाएगा, सिलेवरी। तो आप लोग इसको याद करिएगा। तो 29 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश हैज रिटन आई हैव ए ड्रीम। मेरा एक स्वप्न है, किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, यह क्या है, तो यह क्या है, तो एक ड्रामा या स्पीच है। तो एक स्पीच है, स्पीच को हम लोग भाषण कहते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ डिलीवर्ड बाई। आई हैव ए ड्रीम को किसके द्वारा ना डिलीवर किया गया, तो यह इन डिलीवर्ड मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया। अगला है 32 33 नंबर क्वेश्चन, दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ। आप लोग बताइए, 33 का जवाब दीजिए। तो लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन में इसको किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसको डिलीवर कहाँ गया था, लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, आइडियाज डैट हैव हेल्पेड माइनकाइंड, यह बर्ट्रेड रसल के द्वारा लिखा गया। तो इसको आप लोग याद जरूर करिए। द आर्टिस्ट या जे आर्टिस्ट क्या है, तो आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। और आर्टिस्ट के बारे में किसके बारे में बताया गया है, तो उसको आप लोग जरूर समझिएगा। आर्टिस्ट के बारे में, सेबे वाज ए डैश डैश ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। तो सेबे था ना, जो 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय है। और 36 नंबर क्वेश्चन है, सेबे हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेबी का हॉबी का कहाँ था, तो गॉड्स में था, गॉड को कलेक्टिंग करना। अगला क्वेश्चन है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड डैश डैश पोस्टमैन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुड या बैड या मैनिया या एफिनेट। तो इसका हो जाएगा इफेक्टिवनेट। उसके बाद सेबेई टुक टू डैश डैश आफ्टर गोइंग ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। तो क्या हो जाएगा, तो पेंटिंग पिक्चर करता था, पेंटिंग करता था गॉड को से कलेक्ट करके। उसके बाद है सेबे लिव्ड इन, सेबे कहाँ रहता था, तो एक हार्वर्ड टाउन में रहता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सेबे का उम्र कितना था, 12 साल का था। और सीगा नोया इज ए डैश डैश स्टोरीस्ट राइटर। तो क्या था, वो जापानीज राइटर था सीगा नोया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीगा नोया इज ए डैश डैश सेट स्टोरी राइटर। तो सीगा नोया इज ए डैश डैश सेट स्टोरी राइटर। तो कहा कि जापानीज के एगो शॉर्ट स्टोरी राइटर था। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, आइडियाज डेट हैव हेल्पेड माइनकाइंड रिटन बाय। तो आइडियाज डेट हैव हेल्पेड माइनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया, तो एक बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। बर्ट्रैंड रसल क्या थे, तो एक मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली। तो क्या होगा इसका, आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा मोर फ्रेंडली। सभ्यता हम लोगों को एक दूसरे से दोस्ती करना सिखाता है। उसके बाद है, आवर एटीट्यूड टू वर्ड आउटसाइड आवर हेड इज डैश डैश। तो आप लोग 45 का जवाब जरूर दीजिएगा। तो आप लोग 45 का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंडली। अब अगला है, द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया, तो सीगा नोया के द्वारा। ये आप लोग को मैचिंग टेस्ट में पूछेगा, तो आप लोग जरूर इसको करिएगा। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय। द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया, तो यह सीगा नोया के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला, ये चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे की जन्म में किसके द्वारा लिखा गया, तो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिलहेती वोमन गो टू देयर डैश डैश हाउस थ्रू द स्टेज ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ देयर प्रेगनेंसी। तो इसका क्या होगा, इसका आप बताइए। तो सिलहेटी वुमन गो टू देयर डैश डैश हाउस टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय ना, जो भारतीय महिला होती है, जो अपने माँ के पास पहुंच जाती है, मदर के यानी मायके के यहाँ,
उसके बाद ए चाइल्ड इज बोर्न रिटेन बाय, एक बच्चे के जन्म किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 49 नंबर है, ए चाइल्ड इज बोर्न डैश डैश, तो एगो चाइल्ड इज बोर्न क्या है, एक बच्चे के जन्म या क्या है, तो एगो एस से है, एस से यानी न्यू बॉर्न है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री मतलब प्रेस कितना स्वतंत्र है, किसके द्वारा लिखा गया, तो डोरोथी एल्सियर्स के द्वारा लिखा गया। इसको आप लोग जरूर करिएगा। द स्टेट इज द डैश डैश, तो क्या हो जाएगा, द स्टेट इज द सर्वेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डोरोथी एल्सियर्स इज है, तो क्या है, तो एगो एसेइस्ट थे या नोबलिस्ट थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए एसेइस्ट थे। डोरोथी एल्सियर्स सेज दैट प्रोसेस इज फ्री, तो क्या होगा, फ्री समवेयर एवरीवेयर नाउ, तो एट मोस्ट प्लेसेस या एवरीवेयर, एवरीवेयर होगा। हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटेन, प्रेस कितना स्वतंत्र है, किसके द्वारा लिखा गया, तो डोरोथी एल्सियर्स के द्वारा लिखा गया। हाउ फ्री इज द प्रेस इज डैश डैश, हाउ फ्री द प्रेस इज डैश डैश क्या है, तो प्रेस कितना स्वतंत्र, एक निबंध है। उसके बाद है द पीपल आर द पीपल आर द क्या हो जाएगा, तो द पीपल आर द सर्वेंट है। उसके बाद आता है द अर्थ ऑफ, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया, एच ई विट्स के द्वारा लिखा गया है। आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बेंजी ब्रोदर हैंडेड हिम पासबुक एट द एज ऑफ, तो आप लोग 56 का जवाब जरूर दीजिए। तो आप लोग 56 का जवाब दीजिए। बेंजी का उम्र कितना था, तो आप लोग 56 का जवाब दीजिएगा। बेंजी फ्रेंड्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन, तो क्या दे दिया था, तो सेंडर्स के नाम में वो अपना जमीन दे दिया था। उसके बाद है सेंडर्स के। अगला क्वेश्चन है, बेंजी वांटेड टू डैश डैश हिज पेरेंट्स लैंड, तो क्या था, उसको बाय किया था, सेल किया था, लैंड किया था, गिव किया था। बेंजी वांटेड टू, बेंजी क्या चाहता था, तो बेंजी वो अपने माता पिता को जमीन को लैंड कर चाहता था, यानी सेल लैंड खरीदना चाहता था। उसके बाद द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया, तो अर्थ किसके द्वारा लिखा गया, एच ई बिट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। द अर्थ इज क्या है, दो अर्थ इज क्या है, तो द अर्थ इज क्या है, एस से ऑप्शन डी राइट। बेंजी फेल्ट चूल चूल एट द एज ऑफ, तो बेंजी का उम्र कितना था, 14 15 या 14 था, मानी 14 साल का उम्र था। अगला है 10 नंबर चैप्टर का आते हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई पर्ल एसबर्ग, तो क्या होगा, तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई ना पर्ल एसबर्ग के द्वारा लिखा गया। और इंडिया इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड, तो किसका रहा था, तो द डॉक्टर ऑफ लाइफ या कश्मीरी ऑफ लाइफ, द वाइफ ऑफ लाइफ, तो इसका था द डॉक्टर ऑफ लाइफ का। अगला, अकॉर्डिंग टू द पर्ल एसबर्ग हु इज टू ब्लेम्ड फॉर इंडिया पॉवर्टी, तो इंडिया की कल्चर कैसा है, तो इंडिया इंडिया थीमलेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड पर्ल एसबर्ग ईट हर फूड इन एन इंडियन विलेज, तो कैसा है, तो फोर इसका हो जाएगा बनाना, इसको खोजिए तो विथ वर्क एंड, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पर्ल एसबर्ग इज क्या है, तो पर्ल एसबर्ग एक इंडियन राइटर या अमेरिकन राइटर या रशियन, तो एक इंग्लिश राइटर है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टेक द वर्ल्ड, तो क्या होगा, द लेसन ऑफ वायलेंस, द पेस ऑफ ऑनेस्टी, द पेस ऑफ, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग यह क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अकॉर्डिंग टू द बक यानी अकॉर्डिंग टू द पर्ल एसबर्ग टू द पुरेस्ट पीपल इन इंडिया, तो आप लोग 67 का जवाब दीजिएगा। आप लोग 67 का जवाब दीजिए तो 67 का क्या हो जाएगा, वॉइस एंड इमीडिएटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्ल एसबर्ग ऑब्जर्वर डैट और रिलीजन इज ओवर प्रेसिडेंट इन इंडिया लाइफ, तो क्या हो जाएगा, तो ये द बेस्ट बेल ऑफ ओरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला, इन द एसी इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज पर्ल एसबर्ग, तो क्या होगा, एन एस्थेटिक पिक्चर ऑफ इंडिया एंड पीपल, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका आप लोग बताइए, तो इसको बताइए, तो इसका क्विट कॉन्फिडेंस एंड अंडरलाइंग हो जाएगा। अगला, पर्ल एसबर्ग हैड विजिटेड इंडिया, तो पर्ल एसबर्ग इंडिया में क्यों विजिट किया था, तो टू नाउ इंडिया पीपल, इंडिया के लोगों के बारे में जानने के लिए। उसके बाद पर्ल एसबर्ग टाउट एज इन डैश डैश यूनिवर्सिटी, जो मतलब कौन, यानी पर्ल एसबर्ग थो ना, जो कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, जो पूछ रहा है, तो अमेरिकन है ब्रिटिश या, तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था। पर्ल एसबर्ग वाज एंड डैश डैश बर्थ, पर्ल एसबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो ब्रिटिश में हुआ था या कहाँ, ब्रिटिश में हुआ था। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई हैज रिटन बाई, तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई किसके द्वारा लिखा गया, तो लिखा गया पर्ल एसबर्ग के द्वारा। ऑप्शन सी राइट। अगला, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई इज क्या है, तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई क्या है, भारतीय से भारत क्या, तो ये भारतीय यात्रा क्या है, तो ये क्या है, तो एगो इससे हो जाएगा, इससे ऑप्शन नंबर एगो। अगला अगला है, पर्ल एसबर्ग कम टू इंडिया, पर्ल एसबर्ग कम टू इंडिया, पर्ल एसबर्ग इंडिया क्यों आ रहे थे, तो टू लिसन टू द पीपल इंटेलिजेंस एंड द परसेंट से मिले। अगला क्वेश्चन है, आगे 76 नंबर क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव किसके द्वारा लिखा गया है, तो एंटॉन चेकअप के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए इसका क्वेश्चन को 77 नंबर क्वेश्चन है, एंटॉन चेकअप बिगेन हीज लिटरेसी कैरियर बाय राइटिंग, तो इसका हो जाएगा शॉर्ट स्टोरीज या ड्रामा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, द गेम ऑफ लोमोस डॉग,
लोमोव के डॉग का नाम क्या था? तो लोमोव के डॉग का नाम क्या? गेस। और नटालिया के डॉग का नाम था लीप। उसके बाद ए मैरिज प्रपोजल है रिटेन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है मैरिज प्रपोजल? तो यह लिखा गया है एंटोन चेखव के द्वारा, एक शादी का प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल इज क्या है? तो एगो शादी का प्रस्ताव क्या है? तो एक ऐसे ड्रामा है, तो एक ड्रामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। 81 नंबर क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश डैश एक्ट प्ले, तो एगो मैरिज प्रपोजल है जो क्या है? तो वन एक्ट प्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट वेरी नाइस ऑफ टू डैश डैश योर नाइबर्स, तो क्या हो जाएगा? लव नेगलेक्ट या है फेट, तो इसका हो जाएगा नेगलेक्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट। अब 83 नंबर क्वेश्चन पर उतना ही क्वेश्चन था, मात्र कितना आप लोग को 82 को क्वेश्चन हुआ। अब इधर समझिए, और आपके एग्जाम में ना प्रोज से ऑथर नेम पूछा जाता है। प्रोज से ऑथर नेम कितना? 5 नंबर से, और पोएम का ऑथर नेम 5 नंबर से, मतलब मैचिंग टेस्ट। तो आप लोग को अभी 5 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। भारत के संस्कार और संस्कृति के बारे में चर्चा कौन करते हैं? तो भारत की संस्कृति और संस्कार के बारे में चर्चा महात्मा गांधी जी करते हैं, तो इसका लेखक महात्मा गांधी जी हो जाएगा। उसके बाद है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, ऐसा कौन रटते हैं? तो ऐसा डॉक्टर जाकिर जी हुसैन रटते हैं, तो इसका राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन है। एक चुटकी सुंगनी, ए पिंच ऑफ स्नूप, ए पिंच ऑफ स्नूप, एक चुटकी सुंगनी कौन मांग रहे हैं? तो यह मनोहर मालगोनकर जी मांग रहे हैं अपन मामा से, तो इसको ऐसे याद करिएगा। आई हैव ए ड्रीम कौन कहते हैं कि मेरा एक स्वप्न है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं कि मेरा एक स्वप्न है कि एक दिन मैं पूरा काला और गोरा का भेदभाव खत्म करके रहूंगा। उसके बाद आइडियाज डैट हैव हेल्प इन माइंड, मतलब बर्टरेड रसल है जो कहते हैं अच्छा एगो आइडिया आया कि पत्थर से पत्थर टकराने से क्या होता है? आग चिंगारी उत्पन्न होता है। तो आइडियाज डैट हैव हेल्प इन माइंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो बर्टरेड रसल। द आर्टिस्ट अच्छा कलाकार, अच्छा बेंजी था ना जो क्या कहा थी? बेंजी नहीं, सिगानोया है जो क्या कलाकार था, अच्छा तो इसका सिगन हो जाएगा। उसके बाद है ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे की जन्म, तो एक बच्चे की जन्म क्या कहें? तो जर्मन ग्रीन के द्वारा लिखा गया हाउ फ्री द प्रेस। अच्छा कौन बोल रहे हैं कि प्रेस इतना स्वतंत्र है? तो डोरोथी एल सायर्स बोले हैं कि अच्छा प्रेस इतना स्वतंत्र है। उसके बाद द अर्थ एच ई बिट्स के द्वारा लिखा गया, और इंडिया ट्रू ट्रेवलर्स आई परलेस वर्क के द्वारा, और ए मैरिज प्रपोजल शादी का प्रस्ताव एंटम चेकअप के द्वारा लिखा गया है। तो अब अगला क्वेश्चन है पोएट्री में आ जाइए। पोएट्री में द लाइन हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र किस चैप्टर में किया गया है? तो एन एपिताफ में किया गया है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज रिटन बाई, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज डैश, कैसा होता है? प्रत्येक आदमी का खून एक समान होता है। वाल्ट विटमैन इज डैश डैश पोएट, वाल्ट विटमैन कहाँ के कवि थे? तो एन अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज रिटन बाई, अब पत्ते तेजी से झड़ते किसके द्वारा लिखा गया? तो डब्ल्यू एच वुडेन के द्वारा लिखा गया, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम्स आर डैश डैश, तो प्रेम्स आर डैश डैश क्या होगा? रोलिंग हो जाएगा। द प्रोमिज ऑफ लव आर ऑफ्टन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फेथफुल। अगला क्वेश्चन है द प्रेम्स गो रोलिंग अनसजेस्टेड, तो क्या होगा? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हो जाएगा। ओल्ड पर्सन फील डैश डैश अदर दे ग्रेजुअली बिकम एक्टिव, तो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन को लोग 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा है होपफुल। अगला क्वेश्चन है अगला 10 नंबर, हु आर द ट्रेवलर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ट्रेवल्स कौन है? तो ओल्ड पर्सन है ना जो ट्रेवल्स है। अगला हु आर द विस्पेरिंग नाइबर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में विस्पेरिंग नाइबर्स कौन है? तो मैसेंजर ऑफ डेथ है, मौत के सौदागर। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी विल विलेज, तो ये क्या हो जाएगा? वाटर फिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज बी राइट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए क्या होगा? तो पिसिमिस्टिक हो जाएगा पोएम। अगला क्वेश्चन है द पोएम और टू अटम हैज रिटन बाई, और टू अटम किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन जॉन किट्स के द्वारा लिखा है, और जॉन किट्स एक रोमांटिक कवि है। उसके बाद आता है 15 नंबर, जॉन ऑटम इज ए सीजन ऑफ, तो ऑटम सीजन किसका होता है? तो फ्रूटीफुलनेस का होता है, जिससे पेड़ पौधा में फल फट जाता है और पेड़ पौधा लद जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है द लाइन ऑफ हाउ फीबल इज मैंस पावर, आदमी का शक्ति कितना कमजोर हो चुका है, कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। विस्पेरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट लव, नाउ द लिव्स आर फालिंग फास्ट, मौत के सौदागर हमारे आसपास घूमते हैं, लेफ्ट और राइट, इसका कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो नाउ द लिव्स आर फालिंग फास्ट। लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है मैकिविटी द कैट इज फुल ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइए, तो डिसाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, स्नेक वेयर सीन एमोंग डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस कविता में ना सांप को कहाँ देखा गया था? बुक के अंदर देखा गया था। और अगला है जॉन किट्स, अगला 21 नंबर क्वेश्चन है किट्स इज ए डैश डैश पोएट, तो जॉन किट्स कैसा पोएट थे? तो एक रोमांटिक पोएट थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को कुछ भी समझ में मिलता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आप लोग
इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।